everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. हम देख रहे थे वर्ब में हमने अभी तक देखा था हेल्पिंग वर्ब। 27 हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं मेन वर्ब्स के वैसे तो हमने अभी तक देखा है मेन वर्ब्स के 3 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? V1, V2 एंड V3। लेकिन हम पढ़ेंगे कि मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? V1, V2, V3 एंड V4 एंड V5। अब देखो मेन वर्ब के फॉर्म वैसे तो 3 ही फॉर्म होते हैं मेन वर्ब के, लेकिन V4 और V5 क्या होता है उसको हम देखते हैं। मेन वर्ब देखो फर्स्ट फॉर्म क्या है, जैसे मैं गो की फॉर्म लेती हूँ तो फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकेंड इज वेंट, थर्ड इज गॉन। सभी को पता है कि गो की तीनों फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट एंड गॉन। अगर मुझे इसका आईएनजी फॉर्म बनाना है तो मैं इसमें क्या लगा दूंगी, आईएनजी। तो ये क्या बन जाएगा, आईएनजी, गोइंग। क्लियर? तो ये जो गोइंग होती है यही क्या होती है, मेन वर्ब की 4th फॉर्म। इसे हम आईएनजी फॉर्म ऐसा ना बोलकर इसे क्या बोलेंगे, B4 फॉर्म। क्या बोलेंगे, B4 फॉर्म। और हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, सपोज मैंने लिखा ही गोज टू द मार्केट, ही गोज टू द मार्केट। और मैंने लिखा आई गो टू द मार्केट। क्लियर? अब देखो यहाँ पर आया है गोज और यहाँ पर आया है गो। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, B1 फॉर्म। एंड ये जो गोज है ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा वर्ब का, B5 फॉर्म। अगर इसी गो में मैंने एस या ES लगा दिया तो ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी, वर्ब की B5 फॉर्म कहलाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES ऐड करने पर वो कौन सी फॉर्म बन जाती है, वर्ब की 5th फॉर्म बन जाती है। अब देखो यहाँ पर गोज क्यों लगा है और यहाँ पर गो क्यों लगा है, क्योंकि ही क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसे आती है, सिंगुलर आती है। वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाया जाता है, वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है उसमें एस या ES लगाकर, और वर्ब को प्लूरल बनाया जाता है उसमें एस या ES हटाकर। अगर वर्ब में एस या ES लगा है, आप अगर उसे हटा देते हो तो वर्ब कैसी बन जाती है, हमारी प्लूरल बन जाती है। और अगर वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो आप उसमें एस या ES क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो यही एस या ES ऐड करके जो वर्ब का फॉर्म बनता है वही हमारा क्या कहलाता है, B5 फॉर्म कहलाता है। क्लियर? देखो वर्ब तो हमने सीख लिया कि वर्ब में एस या ES लगा के वर्ब सिंगुलर बनता है और एस या ES हटा के वर्ब प्लूरल बन जाता है। लेकिन इसका जस्ट जो अपोजिट होता है नाउन या प्रोनाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ भी, वो क्या होता है कि नाउन में अगर मैं, जैसे मैंने लिखा बॉय, तो बॉय क्या है, सिंगुलर। बॉय क्या है, सिंगुलर। मतलब बॉय में कुछ एस या ES नहीं लगा है तब वो क्या होगा, सिंगुलर। और बॉय में मैंने लगा दिया एस, बॉयज, तो ये कैसा हो गया, प्लूरल। तो वर्ब और नाउन जो होते हैं अपोजिट होते हैं। वर्ब में एस ऐड करने पर वर्ब बनती है सिंगुलर, लेकिन नाउन में एस हटाने पर वो क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। तो आई होप इतना तो पता होगा सभी को। तो हमने यहाँ पर वर्ब के 5 फॉर्म देखे हैं। एक और देख लेते हैं, राइट, सेकेंड फॉर्म होती है रोट, थर्ड वन इज रिटर्न। एंड अगर मैं इसमें ING लगा देती हूँ तो क्या बनेगा, राइटिंग, और उसमें अगर हमने एस लगाया तो राइट्स। क्लियर है इतना? अब समझो हमने ये तो समझ लिया, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, किसी को नोट करना है तो वो नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो। क्लियर? अब हम एक और चीज क्या देखने वाले हैं, देखिएगा। देखो ये जो बी फॉर्म होती है वर्ब की, इसको बोलते हैं हम सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट की ये कौन सी फॉर्म है, प्लूरल। इट मीन्स ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने यूज की थी। जैसे दे है, दे के साथ भी मैं क्या यूज करूंगी, गो। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो ये सिंपल प्रेजेंट की कैसी फॉर्म है, प्लूरल। अगर मैं बोलूं कि B5 फॉर्म, तो ये कैसी है, सिंपल प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म। इसको कैसा बोलेंगे, सिंगुलर, क्योंकि गोज को हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया था, लाइक ही गोज। क्लियर? तो ये होती है असिंगुलर फॉर्म। एंड V2 जो होता है ये क्या कहलाता है, सिंपल पास्ट। देखो B2 फॉर्म जो होती है इसे हम हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज करते हैं। सिंपल पास्ट का फॉर्मेशन क्या होता है, सब्जेक्ट,
प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये हम टेंस में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। लेकिन अभी इतना देखिए, जो ये जो सेकंड फॉर्म होती है ये पास्ट टेंस में यूज होती है, तो इसको क्या बोला है, सिंपल पास्ट। क्लियर। अब V3 और V4 को देखिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, V3 एंड V4। V3 और V4 फॉर्म क्या होती है, ये जो दोनों फॉर्म है ये वर्ब की तरह तो होती ही है, वर्ब की तरह, तो वर्ब तो ये है ही, वर्ब तो ये है ही, लेकिन कभी कभी B3 और B4 फॉर्म सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव भी क्या करती है, वो एडजेक्टिव की तरह भी वो बिहेव करती है। क्या बोला मैंने कि ये जो दोनों फॉर्म है V3 एंड V4, कभी कभी सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव भी इनका यूज होता है। तो जब ये सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज होगी तब इसे हम क्या बोलेंगे, थर्ड फॉर्म को बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल और फोर्थ फॉर्म को बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ में आया मैंने क्या बोला? जब B3 और B4 फॉर्म एज ए वर्ब की तरह रिएक्ट करेगी तब तो वहां कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो क्या होंगी, वर्ब होंगी। लेकिन यही दोनों फॉर्म जब सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव की तरह रिएक्ट करेंगी तब हम V3 फॉर्म को बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल एंड V4 फॉर्म को बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। इतना क्लियर हुआ? अब इसको और क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, ये V3 और V4 को बताया है कि ये दोनों क्या होते हैं, दिस इज पास्ट पार्टिसिपल एंड दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखना कैसे होते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज। द डेवलप्ड कंट्रीज, देखो द कंट्री, अगर मैं लिखती द कंट्रीज, ओके, तो जो कंट्रीज है वो क्या है, हमारा नाउन है। क्या है, नाउन है। अब नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द कौन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। हमने पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत अच्छे से पढ़ा है। नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द, नाउन और प्रोनाउन को, नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। बाकी सारे शब्दों को क्वालिफाई करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। क्लियर, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर। तो देखो, जो कंट्री है वो नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये एडजेक्टिव, डेवलप। तो यहाँ पे देखो, डेवलप्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी डेवलप्ड होती है। और V3 जो है वो एज एन एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है, जैसा कि सेंटेंस में हुआ है। तो यहाँ पर जो डेवलप्ड है वो एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, तो यहाँ पर हम इसे वर्ब ना बोलकर इसको क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे इसको हम, पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। द डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प। अब शुड तो क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हो, या इसको आप मॉडल वर्ब भी बोल सकते हो, ये हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब। लेकिन मैंने आपको जब 27 हेल्पिंग वर्ब बताया था उनमें शुड भी एक वर्ब थी जो कि क्या है, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हेल्प क्या है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर, शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज, शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज। देखो, इन कंट्रीज को, डेवलप कंट्रीज को हेल्प करना चाहिए, किसको, मैंने पूछा होम। होम का रिप्लाई मिला, तो ये पूरा क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट तो है लेकिन ये कंट्रीज उसमें क्या है, नाउन है। और नाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो डेवलपिंग है वो क्या है, एडजेक्टिव। और आईएनजी वाला शब्द, आईएनजी वाली वर्ब जब एडजेक्टिव की तरह बिहेव करती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये ऊपर डेवलप्ड तो है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, एंड ये जो है डेवलपिंग ये है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये V3 फॉर्म है और ये V4 है, लेकिन ये वर्ब नहीं है। वर्ब कब होगी, देखो वर्ब कब होगी, इस वाले सेंटेंस को देखते हैं। दिस प्रोजेक्ट वाज डेवलप्ड बाय हिम। दिस प्रोजेक्ट, यह जो प्रोजेक्ट है ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। दिस प्रोजेक्ट वाज डेवलप्ड, डेवलप्ड किया गया था। दिस प्रोजेक्ट वाज डेवलप्ड। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, हमारा वर्ब हुआ। क्या हुआ यहाँ पर, वर्ब, ना कि एडजेक्टिव। बाय हिम। क्लियर, दिस वाज स्पोकन बाय हिम, दिस वाज स्पोकन बाय हिम। ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है, द प्रोजेक्ट वाज डेवलप्ड बाय हिम, दिस वाज स्पोकन बाय हिम। तो देखो, दिस वाज ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, दिस वाज, ये प्रोनाउन भी इसको बोल सकते हैं, प्रोनाउन होता है इसलिए सब्जेक्ट है। वाज हेल्पिंग वर्ब है। स्पोकन, स्पोकन क्या है, वर्ब, यह बोला गया था उसके द्वारा। दिस वाज स्पोकन बाय हिम, तो ये क्या है, वर्ब है। ये सेंटेंस हमारा कैसे है, एक्टिव ही है। दिस वाज स्पोकन बाय हिम, उसके द्वारा बोला गया है। ओके, नहीं, ये सेंटेंस हमारा कैसा है, पैसिव है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं दिया है,
सब्जेक्ट दिस है तो दिस किसी चीज के बारे में बोला गया है कि वो चीज स्पोकन यानी बोली गई थी किसके द्वारा, हिम के द्वारा। तो ये सेंटेंस हमारा कैसा हुआ, पैसिव में। अब ये देखना ये यहाँ पर हम एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम इतना देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पोकन क्या है, वर्ब है। अब यही स्पोकन देखो कैसे एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। द कॉलेज हैज इंट्रोड्यूस, द कॉलेज हैज इंट्रोड्यूस। द कॉलेज क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। हैज क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोड्यूस है हमारा वर्ब जो कि है V3। हैज हैव हैड के साथ V3 फॉर्म आता है। द कॉलेज हैज इंट्रोड्यूस कर चुका है व्हाट, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज। तो ये क्या है, ये नाउन है हमारा, ऑब्जेक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। कैसे कोर्सेज, स्पोकन कोर्सेज। इन कोर्सेज की विशेषता बताई है, कैसे कोर्सेज, स्पोकन कोर्सेज। तो ये स्पोकन क्या है, यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव है। अब देखो ये V3 भी था, ये V3 भी था और ये एडजेक्टिव भी है। तो एडजेक्टिव है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। V3 वर्ब जब एडजेक्टिव की तरह रिएक्ट करेगी तब हम इसको क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। क्लियर हुआ। तो आई होप V3 एंड V4 दोनों आपको क्लियर हुआ होगा कि V3 पास्ट पार्टिसिपल एंड V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल किस तरह से होता है जब वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है सेंटेंस में। क्लियर है। देखो इतना तो हमने सीख लिया, एडजेक्टिव का तो हमने सीख लिया। क्लियर। अब इस B4 को थोड़ा सा और समझते हैं, B4 को थोड़ा सा और समझते हैं। क्यों समझते हैं, क्योंकि B4 जो है सेंटेंस में वर्ब की तरह भी रिएक्ट करती है, वो हम देख चुके हैं। B4 सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव करती है, ये भी हमने देख लिया है। और एडजेक्टिव जब होता है तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर। लेकिन कभी कभी ये जो B4 फॉर्म है सेंटेंस में एज ए नाउन भी क्या करती है, बिहेव करती है। और जब ये सेंटेंस में नाउन की तरह रिएक्ट करेगी तब हम इसको क्या बोलेंगे, जेरंड। क्या बोलेंगे, जेरंड बोलेंगे। ये वाले जो टर्म है जेरंड, मैं बहुत टाइम से यूज करती आ रही हूँ वीडियोस में। मैंने बोला था आपको जब वर्ब का टॉपिक पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि जेरंड क्या होता है। तो ये B4 फॉर्म कभी कभी जेरंड की तरह भी बिहेव करती है, नाउन की तरह। अगर नाउन की तरह बिहेव करेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, जेरंड। अब देखो किस तरह करती है, यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि B4 मतलब ING फॉर्म एज एन वर्ब की तरह भी रिएक्ट करती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल इट मींस एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव करती है। एंड जेरंड मींस नाउन, ये सेंटेंस में नाउन की तरह भी बिहेव करती है। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो एग्जाम्पल है ही इज स्मोकिंग, ही इज स्मोकिंग। तो देखो ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। इज क्या है, हमारी वर्ब है। इज क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हम इसको बोल सकते हैं। ही इज स्मोकिंग। अब स्मोकिंग करना क्या है, एक एक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो ये स्मोकिंग क्या हुई, हमारी वर्ब हुई। कैसी हुई, वर्ब हुई। तो ये तो वर्ब है सिंपल, इसको क्या बोलेंगे, B4 फॉर्म। ही लाइक्स, ही क्या है, सब्जेक्ट है। लाइक्स क्या है, वर्ब है। अब मैंने पूछा ही लाइक्स व्हाट, ही लाइक्स व्हाट, व्हाट का आंसर मिला। हमने पढ़ा है वर्ब से क्वेश्चन पूछने पर व्हाट, हु और whom, इन तीनों का रिप्लाई मिलता है तो वो शब्द हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। और ऑब्जेक्ट ही क्या होता है, या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। क्लियर। अब ये क्या है हमारा, इसलिए ऑब्जेक्ट है और नाउन भी है, इसको क्या बोलेंगे, नाउन है। अब B4 फॉर्म लग तो कैसी रही है, ये B4 फॉर्म के जैसी। तो ये ING वाली फॉर्म जब नाउन की तरह रिएक्ट कर रही है सेंटेंस में तब हम इसको क्या बोलेंगे, जेरंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको जेरंड बोलेंगे। सेम ही हेट्स स्मोकिंग, ही क्या है, सब्जेक्ट। ही हेट्स व्हाट, ही हेट्स व्हाट, व्हाट का रिप्लाई मिला तो ये भी क्या हुआ, नाउन हुआ। ING वाली फॉर्म जब नाउन की तरह बिहेव करेगी तब उसको हम क्या बोलेंगे, जेरंड बोलेंगे। क्लियर। स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। अब मैंने पूछा व्हाट इज बैड फॉर हेल्थ, तो यहाँ भी व्हाट का रिप्लाई मिला। और सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो सब्जेक्ट से होती है, और सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। क्लियर। तो ये क्या है, नाउन है, नाउन है तो इसको क्या बोलेंगे, जेरंड बोलेंगे। नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग। अब नो स्मोकिंग क्या है, देखो अगर मैं एक सेंटेंस बनाऊं, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है। हैव क्या है, वर्ब है। आई हैव व्हाट, आई हैव व्हाट। तो देखो ये किसका आंसर मिला, व्हाट का। तो ये क्या हुआ, नाउन। और नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव। क्लियर।
तो ये बोल रहा है नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग। तो ये क्या है, हमारा नाउन हुआ। स्मोकिंग क्या हुआ, हमारा नाउन हुआ, और नाउन है तो क्या हुआ, जेरट हुआ। क्लियर। द डॉग वॉज वाकिंग, द डॉग वॉज वाकिंग। तो ये डॉग क्या है, सब्जेक्ट है। वॉज वाकिंग क्या है, ये देखो भौंकना, भौंकना तो क्या होती है, वर्ब होती है, तो ये तो बी4 हुई। क्लियर। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। अब देखो डॉग की विशेषता बताई है, कैसे डॉग, भौंकने वाले कुत्ते। अब भौंकने वाले कुत्ते हैं तो अगर डॉग की विशेषता बताई है तो क्या हुआ, ये एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव होता है तब हम इसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं हम इसे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, तो ये तो क्या हुआ, वर्ब हुआ। क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, क्या देखा हमने, मेन वर्ब के 5 फॉर्म देखे, V1, V2, V3, V4 एंड V5। V3 और V4 सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव करता है, तब हम उनको बोलते हैं पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं हम उनको, पार्टिसिपल बोलते हैं। V3 को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल एंड V4 को बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड जब B4 फॉर्म देखो वर्ब की तरह तो रिएक्ट करती ही है, ये सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह भी रिएक्ट करती है, और सेंटेंस में कभी कभी नाउन की तरह भी रिएक्ट करती है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, जेरेंट बोलते हैं। ये सब हमने देखा है। तो नाउ वर्ब में हमने अभी सिर्फ वर्ब को समझा है कि B1, B2, B3, B4 और B5 फॉर्म होती क्या है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें पढ़ेंगे वर्ब के जितने भी फॉर्म हैं जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं वर्ब के, B3, V1, B3 और B4 फॉर्म। बहुत सारे V1, B3, B4 फॉर्म हम पढ़ने वाले हैं। V1, B2, B3, V1 क्या होती है उसकी, V2 क्या होती है, V3 क्या होती है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।